Headphone recommend best audio quality. उस रात मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर जो मैंने देखा वो मेरी लाइफ का आखिरी सच था। उस रात मुझे पता चल गया था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। कहानी शुरू होती है एक सुनसान हाईवे से, जहाँ पर एक पुराना गैस स्टेशन होता है। रात के लगभग 2 बज रहे थे और चारों तरफ अंधेरा और कोहरा था। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस कहानी का आज का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए गैस स्टेशन पर रुकता है। तभी अर्जुन देखता है कि गैस स्टेशन सुनसान और बिल्कुल खाली है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी जब अर्जुन कैश काउंटर पर पैसे देने जाता है तो उसने उस चीज़ को पहली बार देखा। अर्जुन देखता है कि कैश काउंटर में एक पुरानी वेंडिंग मशीन है, जिसके पास एक शख्स खड़ा है और वो अर्जुन को घूर रहा था। तभी अर्जुन उसे देखकर थोड़ा डर जाता है और उसे डरते हुए हेलो बोलता है, लेकिन वो 8-10 लोग कुछ नहीं बोलता। तभी वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके अर्जुन को देखता रहता है। तभी 8-10 क्लोन अपनी जेब से एक छोटी सी हॉर्न निकालता है और अर्जुन की तरफ करके बजाने लगता है। तभी अर्जुन घबराकर वहाँ से निकल जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। और जब वो अपने साइड मिरर में देखता है तो वहाँ पर 8-10 क्लोन नहीं होता। अर्जुन जल्दी से अपनी कार स्टार्ट करता है और वहाँ से तेजी से भाग जाता है। रास्ता सुनसान था, आसपास कोई कार्स और दुकानें नहीं थी। तभी अर्जुन को महसूस होता है कि उसकी कार के पीछे बड़ा पुराना ट्रक चल रहा है, जिसकी एक हेडलाइट चल रही थी, एक बंद थी। फिर कुछ देर के बाद अर्जुन की कार का टायर पंक्चर हो जाता है। अर्जुन अपनी कार को रास्ते के किनारे खड़ा कर लेता है और जब वो बाहर निकलकर कार का टायर चेक करता है तो वो देखता है कि टायर में कील नहीं, किसी इंसान का दांत घुसा हुआ है। तभी अचानक उसी हॉर्न की आवाज़ आती है जो कुछ देर पहले 8-10 क्लोन बजा रहा था। जब अर्जुन देखता है कि थोड़ी दूरी पर ही 8-10 क्लोन खड़ा हुआ था और उसे देख रहा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में हॉर्न की जगह लकड़ी काटने वाली आरी थी। अर्जुन उसके हाथ में वो आरी देखकर डर गया और भागते हुए पास के एक पुराने बंद पड़े वेयरहाउस में जाकर छुप गया। और जहाँ से शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। जब वे वेयरहाउस के अंदर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है, अंदर कोई रोशनी नहीं होती। अर्जुन एक वुडन क्रेट के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी उसे अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कोई आहट नहीं, बस हल्की सी एक सीटी की आवाज़ थी। तभी वहाँ पर 8-10 क्लोन आ जाता है, लेकिन वो अर्जुन को मारने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसे परेशान करने के लिए आया था। तभी 8-10 क्लोन वेयरहाउस की लाइट्स को ऑन ऑफ करने लगता है, कभी चालू करता है, कभी बंद करता है, कभी चालू करता है, कभी बंद करता है। तभी अर्जुन को वेयरहाउस के कोने में एक लड़की मिलती है जो चेयर से बंधी हुई थी और डर के मारे कांप रही थी। अर्जुन जैसे ही उसे खोलने जाता है तो अर्जुन देखता है कि लड़की के पीछे एक नोट चिपका हुआ था। तभी अचानक से 8-10 क्लोन ऊपर से कूदता है। कोई आवाज़ नहीं निकालता, बस वो अपनी आरी को तेज करता है। अर्जुन 8-10 क्लोन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन 8-10 क्लोन पर दर्द का कोई असर नहीं होता। तभी 8-10 क्लोन अपनी गर्दन टेढ़ी कर अर्जुन को देखता रहता है। अर्जुन किसी तरह उस वेयरहाउस से बाहर निकलता है और हाईवे की तरफ भागता है। तभी उसे दूर से एक पुलिस की कार की लाइट्स जलती हुई दिखती है। अर्जुन खुश हो जाता है कि अब वो बच जाएगा। तभी अर्जुन पुलिस की कार को रोकने के लिए चिल्लाता है और कार रुक जाती है, लेकिन जब कार के विंडो नीचे होते हैं तो अंदर कोई पुलिस वाला नहीं होता। अंदर सिर्फ एक ब्लैक कलर का बैग पड़ा था, जिसमें से खून की बूंदें टपक रही थी। तभी अचानक 8-10 क्लोन अर्जुन के पीछे खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में किसी का पुराना कैमरा होता है। वो अर्जुन की एक फ़ोटो खींचता है
फ्लैश चमकती है और सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि हाईवे पर कोई कार नहीं थी और ना ही किसी की लाश। सड़क के किनारे एक पुराना फोटो पड़ा हुआ था जिसमें अर्जुन चिल्लाता हुआ मदद मांग रहा है और पीछे खड़ा 8 लाख क्लोन चीज़ बोल रहा था। गाइस, तो स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट में बताओ। और अगर आपके पास भी कोई रियल स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, आप मुझे वहाँ पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। गुड बाय।